साथियों, आज का वीडियो मेरा ये है कि जो युवा कोर्ट मैरिज करते हैं उनके कोर्ट में क्या बयान होते हैं। क्या उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है? क्या उनसे सवाल पूछे जाते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम हमारी राय रख रहे हैं। जो भी युवा कोर्ट मैरिज करता है वह अपना शपथ पत्र देता है। केवल वह अकेला नहीं अपितु उसके साथ मौजूद उसके गवाह, उसका पंडित और उसके काजी। यानी कि मुस्लिम धर्म के अनुसार किया है तो काजी का शपथ पत्र लगेगा, और यदि उसने हिंदू धर्म के अंदर किया है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत पंडित होगा। तो जो वर वधु दोनों गवाह, पंडित या काजी जो होते हैं वह अपना शपथ पत्र पेश करते हैं और उस शपथ पत्र में ये बताते हैं। अब ये बयान है, इसको ध्यान से समझना। यदि आप कोई शपथ पत्र देते हो तो आपके शपथ पत्र को ऑथ एक्ट की परिभाषा में आपके इकबालिया बयान माना जाता है, और वो शपथ पत्र में लिखी इबारत ही आपके बयान है, दूसरा कोई बयान नहीं है आपका। अब शपथ पत्र में ये लिखा होता है कि मैं एक्स, पिता का नाम ये, जाति ये, उम्र ये और यहाँ रहता हूँ। मैंने वाई से, जिसके पिता का नाम ये, जाति ये और निवास ये से इस तारीख को इस स्थान पर विवाह किया है। इस विवाह से पहले मैं अविवाहित था, या फिर मैं तलाकशुदा हूँ, या फिर मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी अवस्था में तलाक की डिग्री लगती है या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न होता है। हम दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह किया है एक दूसरे के प्रेम स्वरूप। हम दोनों में कोई भी नाबालिग नहीं है, स्वस्थ चित्त मस्तिष्क के हैं, और इसके अलावा हम आपस में सपिंड सगोत्र नहीं है, यानी कि एक गोत्र के नहीं है। और दूसरी बात, इस शपथ पत्र में हमने किसी चीज को छुपाया नहीं है, और हमारी उम्र जो है वो बालिग है। इस प्रकार का शपथ पत्र जो पेश किया जाता है लड़का और लड़की द्वारा, गवाहों द्वारा शपथ पत्र पेश किया जाता है कि इन दोनों ने विवाह किया इस तारीख को इस स्थान पर, दोनों बालिग हैं, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं और उक्त विवाह में मैं शामिल था। पंडित द्वारा ये एफिडेविट दिया जाता है कि मैं हिंदू रीति रिवाज से मांगलिक कार्य करवाता हूँ, यह शादी मेरे द्वारा करवाई गई है और विवाह के पश्चात दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो कोर्ट में किसी अलग तरीके से बयान नहीं होते हैं, कोर्ट में यही तरीका होता है कि आपके जो शपथ पत्र पेश होते हैं वही आपका इकबालिया बयान है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या किसी निजी इंस्टीट्यूट को भी यदि गलत तथ्यों के आधार पर कोई शपथ पत्र दिया जाता है तो वहां आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसी अवस्था में कभी भी कोई भी झूठा शपथ पत्र बिल्कुल भी पेश न करे, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वकील की सलाह कोर्ट मैरिज से पहले जरूर लें। धन्यवाद।